जय मसीह की। जितने भी भाई बहन मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, सब कोई को जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। whoever watching me, listening here, praise the Lord। और जैसे हम प्रार्थना शुरू करने से पहले सब हम मिल के परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। और those are the you're listening brother sister, before starting word of God we will pray। धन्यवाद करते हैं। चलिए हम लोग मिल के प्रार्थना करते हैं ताकि हम इस वचन को, जो हम वचन सुनेंगे, जिस वचन के द्वारा हमें परमेश्वर प्रतिदिन सीधर करता है और चलने को बोलता है, उसी वचन को लेके हम प्रार्थना करेंगे कि हम उसी वचन के अनुसार सही ढंग से चल सके। Those are the listening which the word of God has given for us to every day to walk in His word way. So we try to walking in His word way, but we are believing and we trusting to that word when we will walk, and every day our heart, our mind should be clean for every day making clean the word of God for us. So we will try to walk in His word way। तो चलिए हम लोग मिल के प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद खुदावन परमेश्वर पिता, जितने भी भाई बहन देख रहे हैं पिता, सुन रहे हैं पिता, उन सब को परमेश्वर आपके हाथ में सौंपती हूँ पिता। थैंक यू फादर, दोज आर द वॉचिंग, दोज आर द लिसनिंग and connecting with the Lord Father this time, and thank you for Lord Father everything, Father, which word you has given for us. We pray Lord Father, and that word in Lord Father we will focus, and we will Lord Father we will work in that word of God। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ, जैसे आपने वचन दिया, जितने लोग जुड़े हैं उस वचन को सुन के, उस वचन के अनुसार हम लोग चलने की कोशिश करेंगे पिता, और प्रतिदिन आपसे हम सहायता मांगेंगे पिता। और धन्यवाद करते हैं, यदि हमारे परमेश्वर मनों को शैतान पिता बहलाता है, फुसलाता है, तो हम प्रार्थना करते कि उस शैतान को यीशु के नाम से हम डांटते हैं ताकि हमारे जीवन को फुसला ना सके, यीशु के नाम से। We pray Lord Father, if enemy, if Lord Father Satan, if our life in Lord Father disturbing, and Lord Father not giving to that word of God in walk, Lord Father we rebuke that enemy, that Satan will go from our life in the name of Jesus। Hallelujah। धन्यवाद करते हैं पिता। हालेलुया। थैंक यू फॉर एवरीथिंग। थैंक यू इन द नेम ऑफ जीसस वी प्रे। हालेलुया। आमेन आमेन आमेन। थैंक यू फादर। हालेलुया। जैसे गाना गाएंगे दोनों बच्चे, और उसके बाद हम परमेश्वर के वचन में आएंगे। जैसे हम वचन में जाने से पहले दोनों बच्चे गाना गाएंगे। बिफोर कमिंग वर्ड ऑफ गॉड, द बोथ चिल्ड्रंस विल बी सिंग द हिम। प्लीज we all together we will sing, which they will also sing, please। thank you so much। धन्यवाद। सभी भी मिलके हम बच्चों के साथ गाना गाए ताकि प्रभु को महिमा दे। हालेलुया। आइए बच्चे लोग। जय मसीह की। आप लोग भी हम लोग के साथ गाइए। हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से, हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उदार मन से। याद तुझे करते हैं हम अपने जीवन भर में, याद तुझे करते हमको मिली है शांति प्रभु तेरे उधार मन से, हमको मिली है शांति
हालेलुया, धन्यवाद। तो हम वचन में जाएंगे और विशेष करके तो भाई और बहनों हम वचन में जाएंगे। लेट्स वी विल गो वर्ड ऑफ गॉड, वी विल सी। हालेलुया। तो भाई और बहनों हम देखेंगे कि आज की जो हमें इज़िकल से हम देखेंगे, जैसे वचन में जैसे हमें इज़िकल के द्वारा हमारे जीवन में क्या हो रहा है, क्या इज़िकल को दर्शन के द्वारा प्रभु ने वचन के द्वारा उसको बहुत सारे चीज़ों को दिखाया, बहुत सारे आने वाले जीवन में जो ये जनरेशन में हो रहा है उसको बताया। तो brother and sister, those are the here watching and listening the Ezekiel's how the God has given him to what and how he has that word he has sowed in his life in, and that which we are getting here in the scriptures, how the word was saying to him. And not only him, that the word is bringing to each and every person is life in how we are walking. That words is bringing us to how we should be walk in today word of God in. Brother and sister, those are the here watching, listening, how today we should be learn with these scriptures, Ezekiel's chapters, and we Jyoti sister will read, and she will read in Hindi. ज्योति सिस्टर हिंदी में पढ़ेंगे। आज देखेंगे कि परमेश्वर ने उसको कैसा वचन दिया था, किस तरीके से वो देखा उस वचनों को, और जैसा उन्होंने अनुभव, जैसा उन्होंने जो ये जनरेशन के जैसा अभी हो रहा है वो पहले ही उनके जीवन में वो परमेश्वर बता चुके थे। तो ब्रदर एंड सिस्टर, those are the watching here, let's we will listen the word of God। पढ़ेंगे ज्योति सिस्टर। यहेजकल 16 अध्याय का 15 वचन। परंतु तू अपनी सुंदरता पर भरोसा करके अपनी नामबारी के कारण व्यभिचार करने लगी और सब यात्रियों के संग बहुत कुकर्म किया, और जो कोई तुझे चाहता था उससे मिलती थी। तूने अपने वस्त्र लेकर रंग बिरंगी ऊंचे स्थान बना लिए और उन पर व्यभिचार किया, उससे कुकर्म किए जो न कभी हुए और न होगे। तूने अपने सुशोभित गहने लेकर जो मेरे दिए हुए सोने चांदी के थे उनसे पुरुषों की मूर्तें बना ली और उनसे भी व्यभिचार करने लगी, और अपने बूटेदार वस्त्र लेकर उनको पहनाए, और मेरा तेल और मेरा धूप उनके सामने चढ़ाया। जो भोजन मैंने तुझे दिया था, अर्थात जो मैदा, तेल और मधु में तुझे खिलाता था, वह सब तूने उनके सामने सुखदायक सुगंध करके रखा। प्रभु यहोवा की यही वाणी है कि यो ही हुआ। फिर तूने अपने पुत्र पुत्रियां लेकर जिन्हें तूने मेरे लिए जन्म दिया उन मूर्तों को नैवेद्य करके चढ़ाया। क्या तेरा व्यभिचार ऐसी छोटी बात थी कि तूने मेरे बाल बच्चे उन मूर्तों के आगे आग में बढ़ाकर घात किया है? तूने अपने सब घृणित कामों में और व्यभिचार करते हुए अपने बचपन के दिनों की कभी सुधि न ली, जबकि तू नंगी और अपने लहू में लौटती थी। परमेश्वर इस वचन पढ़े में आशीष दे। जैसे ज्योति सिस्टर ने रीड किया इस वचन को, एक यहाँ पे उदाहरण बताता है कि किस तरीका से एक बच्चा, एक जब जन्मता है बच्चा, और वो बच्चा यहाँ पे इज़िकल को जो वर्ड्स आता है, एक उदाहरण एक बताता है कि किस तरह एक बच्चा जब जन्मता है, हाउ द स्मॉल चाइल्ड व्हेन द बॉर्न, दैट टाइम the very small that child without with the blood and all that the cover it with that
child, small child, baby. और जैसे परमेश्वर का यहाँ वचन बताता है कि एक बच्चा जो लहू में लपटे हुए नंगा पड़ा था, एक जैसे कि कोई तुमको पूछा तक नहीं, लेकिन मैंने तुमको क्या किया, सांस दिया, तुमको क्या किया, what I has done it. Nobody asked that child. When some people has the hear the listening what the word of God teaching us today, some people they are doing what, some people throwing the child, small child in the dustbin or the somewhere other anything, they are doing the mistake or the wrong. अब this scriptures telling us, ये पत्री हमको बताता है कैसा तू फेंका हुआ था, कैसा तू गिरा हुआ था एक लहू में लपटे हुए. How you was the covered with the blood, you was yourself was the throw it, but when I covered you, I gave it the life to you. But then also you didn't walk it in the word of God. वचन ये बताता है तुमको एक लहू लपेटा हुआ एक बच्चा, एक फेंका हुआ, एक कोई पूछने वाला नहीं, जो मैंने तुमको जिलाया, मैंने तुमको सांस दिया और मैंने जीवन दिया ताकि तुम जियो, ताकि तुम परमेश्वर में चलो, ताकि तुम, ऐसा बताता है ये पत्री, तुम परमेश्वर में जियो, तुम परमेश्वर को ही महिमा दो. लेकिन जब बढ़ जाते हैं, जब वो अपने आप में सियाना हो जाते हैं, तभी वो अपने ही तरीका से चलने लगते हैं. कौन, किसने सांस दिया वो भी नहीं देखना है, किसने हमें हवा दिया वो भी नहीं देखना है. When the child has grown, when the child was to grow after the young, after the living in young time, that time no asking to God, they going to own direction in wrong direction. In this scriptures was the clearly telling about our life, how God has given breath in us, how God has given the life to us, but we forgetting, we are living in own happiness, own worldly things. In brother and sister, what the today word of God say, that lady which is the talking about this scriptures about the lady, today how we should be walk, or the gents or the ladies or the whoever is small child or the young people, भाई और बहनों, कैसे हमें चलना चाहिए. This virgins, this young, this the lady, this the walk it in the wrong way. कैसा परमेश्वर का जो वचन जो है उसको बताता है, सिखाता है कि किस तरीका से वो जो यंग लड़की पाप में गिरी और अपने आप को वो बेचा, अपने आप को, अपने शरीर को बेचा, वो बेस्यागिरी करने लगा. Prostitutes, she was walked in. These scriptures are talking about, if we are really the full chapters, if we are reading, then that's very clearly teaching us. Then also God is saying, turn it to His way. God is waiting today. How we should be walk in word of God, how we should be we should be really hear the voice of God. If those are the not know the God. अगर कोई ऐसा भाई बहन है जो पहले बेबीचार काम करते थे, बेबीचार में गिरे हैं, या तो हम मजबूरी से या तो कोई ऐसा काम करते हैं तो प्रभु की ओर फिरे. अभी भी प्रभु वचन के द्वारा समझा रहा है कि अभी भी लौट आओ, बोलता है मैंने तुम्हें लहू में लपटा हुआ, तुम्हारा फेंका हुआ शरीर था, मैंने तुमको कचरा से उठाया, मैंने तुमको वहां से सांस दिया, मैंने तुमको जीवन दिया, मैंने तुमको हष्ट पुष्ट शरीर दिया, तुमको ताकत दिया, तुमको बल दिया, लेकिन तुमने अपना शरीर को बेच दिया, बेबीचार में डाल दिया. बेबीचार का मतलब ये नहीं रहता जो बेबीचार सिर्फ
शारीरिक संबंध करते हैं वो सिर्फ व्यभिचार नहीं, जो बाजारों में करता है वो सिर्फ नहीं, आज फोन वीडियो देखता है, आज गंदे वीडियो देखता है, आज घर में मोबाइल है, माँ बहन के साथ कैसे बात करते हैं, माँ बहन के साथ किस तरीका से उठते हैं बैठते हैं, किस तरीका से हमारा नजर रहता है, सब भाई बहन ये सभी के लिए वचन है। Not only only for the ladies peoples, brother and sister, each and every person for this the scriptures is speaking. यानी लड़की ने तुमको फंसाया तो क्या तुम भी वही पाप में नहीं गिरा? वही पाप में गिर के पाप काम किया तो तुम उतना ही भागीदारी हुआ, उतना ही हम भागीदारी हुए। Brother and sister, what the today say? If the young girls, young boy is going in the rally they are living in sexual life, and they are self keeping in prostitutes, and that is the bad things. The today is speaking this scripture, so not to do like that. Why you're doing like that? God has breathed into you. God has given today life, because that is why we are living in this earth. Some people have died today's day, also not seen. But we are living because God has given the chance to turn to His way. एक बार प्रभु ने मौका दिया कि उसके तरफ फिरो। ये हमारा सांस जो चल रहा है वो प्रभु की ओर से है, हमारे जो जीवन चल रहा है वो प्रभु की ओर से। कितनों ने तो आज का दिन भी नहीं देख पाया। ब्रदर एंड सिस्टर, क्या बताता है एक औरत, ऐसे औरत के बारे में ये बताता है, लेकिन औरत के साथ कितने वहां पे पुरुषों लोग ने पाप किया। वो औरत ने व्यभिचार में फंसा। प्रभु इसीलिए यह वचन को बताता है कि हमको क्या करना चाहिए, हम कैसे चलना चाहिए। फिर भी प्रभु बोलता है पछतावा करो, रिटर्न मेरे पास आओ। फिर भी प्रभु ने मौका दिया, फिर परमेश्वर ने मौका दिया। Turn it to the God way. The one God is more time, He was given the chance to turn it to His way. But again and again, with the same things we are doing, that is the sinness. Ourselves we are putting in darkness. भाई और बहनों, बार बार अगर हम एक ही गलती को दोहराते जाते, एक ही गलती को करते जाते हैं, तो हमारा जो शरीर है, हमारा मन है, तन है, वो उसी में पड़े रहता है और हम उसी चीज को हमारे जीवन में लागू करते हैं। और परमेश्वर किधर रहा फिर? जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया, जिसने सृष्टि किया, जिसने हमें रचा, आज वो परमेश्वर हमारे जीवन में किधर है? ब्रदर एंड सिस्टर, क्या कर रहे हम? और ऐसा सिर्फ वो स्त्री व्यभिचार नहीं किया, व्यभिचार करके अपने जो बच्चा जो जन्माता है, उस बच्चे को भी वो बलि चढ़ाता है। The child she was born, that child also is given for the sacrifice. God doesn't like it. Those people are listening here. Witchcraft are they doing? Please turn it to the God way. Turn it to the God way. Or the prostitutes, anything done in our life, or anything bad life in the walk. And now the God is calling to the turn to His way. Judgment day is very near. Otherwise, judgment day, when the judgment day will come, that time the God will take the reply. भाई और बहनों, अगर कोई ऐसा बहन, ऐसा भाई फंसे है, या तो फोन वीडियो रात को देखता है, या तो व्यभिचार में फंसता है, वो भी व्यभिचार बोला जाता है, वो भी गंदे काम बोला जाता है। ये सिर्फ लड़की लोग के साथ वो जो बाजारों में सिर्फ वो बात नहीं हो रहा है। अगर ऐसा फंसा है तो अपने मनों को फिराए। आज भी परमेश्वर बोलता है मन को फिराए। कैसे तुम जन्म से लटके हुए थे, खून में लपेटा, तुम
Brother and sister, what the word of God say? Why we are doing the wrong thing? The day by day, God is really the word giving to walk to His way. उसके वचनों में चलने के लिए प्रतिदिन हमें वचन देता है, प्रतिदिन हमें प्रभु उसके वचनों पे चलने के लिए उठाता है। फिर भी हम ऐसा गंदे काम, पाप काम में फंसे रहते हैं। हम प्रार्थना करें ताकि हमारा जीवन सही ढंग से चले। We should be pray for that, and that's not to do the badness thing, that the badness thing will be go from our life. We should be pray. We not praying, then that we are always falling in darkness. अगर हम प्रार्थना नहीं करते, हम गंदे चीज में गिरते हैं, गंदे चीज हमारे स्वभाव नहीं जाता है। भाई और बहन, हमें क्या करना चाहिए? What we should be do? ज्योति सिस्टर आगे पढ़े। यहेजकेल अध्याय का 16 अध्याय का 59 वचन, प्रभु यहोवा यह कहता है, मैं तेरे साथ ऐसा ही बर्ताव करूँगा जैसा तूने किया है, क्योंकि तूने तो वाचा तोड़कर शपथ तुच्छ जानी है, तो भी मैं तेरे बचपन के दिनों की अपनी वाचा स्मरण करूँगा और तेरे साथ सदा की वाचा बांधूंगा। जब तू अपनी बहनों को अर्थात अपनी बड़ी और छोटी बहनों को ग्रहण करे, तब तू अपना चाल चलन स्मरण करके लज्जित होगी और मैं उन्हें तेरी पुत्रियां ठहरा दूंगा, परंतु यह तेरी वाचा के अनुसार न करूँगा। मैं तेरे साथ अपनी वाचा स्थिर करूँगा और तब तू जान लेगी कि मैं यहोवा हूँ, जिसे तू स्मरण करके लज्जित हो और लज्जा के मारे फिर कभी मुंह न खोले। यह उस समय होगा जब मैं तेरे सब कामों को ढांपूंगा, प्रभु यहोवा की यही वाणी है। ज्योति सिस्टर, इससे पहले एजेकियल 16 का 15 पढ़ा। 16 का 15 में अब जाएंगे तो बहुत अच्छे से वहाँ पे लिखा गया है, आप लोग को मालूम पड़ेगा। और फिर उसके बाद ज्योति सिस्टर ने 16 का 59 पढ़ा। उसमें जो अभी जो ज्योति सिस्टर ने पढ़ा, जैसे एजेकियल चैप्टर्स 16 एंड वर्स 59। तो भाई और बहनों, यहाँ पे क्या बताता है? यहाँ पे साफ साफ बताता है, तू अपने आप को मतलब एक क्षमा मांगने का एक लज्जित जैसा बोलता है, अपने आप का, अपने शरीर को क्या करो, परमेश्वर के ओर उंडेलो, मतलब लज्जित हो, क्षमा मांगो और फिरो। लेकिन फिर भी प्रभु बोलता है, मैं तेरे अनुसार से नहीं, लेकिन मैं मेरे अनुसार से क्षमा करके तुम्हें आगे बढ़ाऊंगा। तो परमेश्वर इतना से कितना करेगा? हम बेविचार में गिरे थे, हम पाप में गिरे थे, हमने बेविचार किया, हमने पाप किया, सब कुछ किया। वी आर डन द मेनी थिंग्स, मिस्टेक, the evil things, the wrong things. Then also God is calling and God is saying to just that the repent yourself and come again. He will forgive us. But the repent, God is saying repent. But what we are repenting? We are repenting and we are doing how the God say? Brother and sister, today if we are not doing like that, if we're not walking in the word of God, if we're not walking in His way, then we are the wrong direction we are walking. What the today word of God say? How we should be walk? How the God words is telling us? कैसा परमेश्वर का वचन हमें बताता है प्रतिदिन कि हमें किस तरीका से चलना चाहिए, हमें पाप में नहीं गिरना चाहिए। हमारा जन्म, हमारा जो गर्भ से ही प्रभु जानते हैं, जो गर्भ से ही हमें उठाया है, गर्भ में सांस फूंकने से पहले जानता है। लेकिन जब हम जन्मते हैं, जब आते हैं इस पृथ्वी पे, जब बढ़ते हैं, तो हम अपने मन और अपने इच्छाओं में चलते हैं। प्रभु का वचनों को हम परे कर देते हैं। परमेश्वर का वचन को कुछ सिखाता है, उसको भी हम लेके नहीं चलते हैं। जो परमेश्वर का वचन हमें मिलता है, उसको भी इग्नोर करते हैं। हम संसारिक तरीका से चलना चालू करते हैं। ये स्त्री एक ऐसा था जो व्यभिचार में फंसते गए, पुरुषों को भी फंसाया और बहुत सारे
उसने खुद बलि चढ़ा दिया, बेटा बेटियों को भी। तो ब्रदर एंड सिस्टर, ये क्या सही काम था? अब बोलेंगे ऐसा बहुत कम लोग करते हैं, नहीं, बट हमारे देखने का अंदाज अलग है। But everybody now today in this generation, the nobody showing, but the inside inwardly they're doing everyday sins things. Every day they are failing in sins. No need to say anyone, but the please confess, but the repent to the God way, how the God say. Brother and sister, the one way only Jesus Christ forgive us. Otherwise, no. There is no God in this earth to forgive us for our sins. Because He only crucified for us. आज परमेश्वर यीशु मसीह ही हमें क्षमा दे सकता है और हमारे चाल चलन और हमारे स्वभाव, हमारे गंदे स्वभाव, उसको वही माफ कर सकता है, वही हमें क्षमा दे सकता है। और कोई दुनिया में ऐसा देवी देवता नहीं जो हमें क्षमा करेगा हमारे पापों को, क्योंकि वही हमारे लिए अपने आप को चढ़ाया है, बलि दिया है क्रूस पे, और तीसरा दिन जीवित हुआ। और परमेश्वर आज हमारे बीच में आत्मा के द्वारा आज हमारे जीवन में काम कर रहे हैं। Today the God is working. God is the Holy Spirit God has given, because because we are really connected with the Holy Spirit and we are walking in His voice, hearing how He's saying. Because if we are really, we will listen, we will walk, and we will really obey to His word, then really we are really spiritually walking. If we are not obeying word of God, if we are not listening, then we are not spiritually walking. We are ignoring His word. अगर हम सुनते हैं, उसके वचनों अनुसार चलते हैं, तो सच में परमेश्वर का वचन अनुसार ही हम चलते हैं। अगर उसके कहे हुए बातों को सुनते हैं, कहे हुए बातों में चलते हैं, तो भाई और बहन हम क्या कर रहे हैं? अपने जीवन को संभाल रहे हैं। अपने जीवन को घर में हो, बाहर हो, होटल में हो, कहीं पे भी हम ऐसा गंदा काम ना करें, गंदा काम ना करें जिससे परमेश्वर हमें मना करता है। The we should be not to do the adultery or the wrong thing. The God is really telling to don't do that. The evil things we should be not to do. Worldly things we should be not to do. If God is stopping us, then we should be stopped. Brother and sister, spiritually life we should be walk. Not the darkness life, not the evil's life. The judgment day is very near, brother and sister. Hallelujah. ज्योति सिस्टर और पढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे कि मन को किस तरीके से हमें फिराना है। परमेश्वर अभी भी हमें उस स्त्री ने इतना पाप करने के बाद भी उसको परमेश्वर ने मौका दिया। The virgins, that woman was the many mistake done. Then also God has given the chance to come and return back to Him and repent herself. How the merciful our God! How the merciful! Jyoti sister will read more chapters. भजन संहिता अध्याय का 106 का 37 वचन। वरन उन्होंने अपने बेटे बेटियों को पिशाचों के लिए बलिदान किया। But brother and sister, here the child's sacrifice, some villages in the giving, but please not to do like that. Not to do like that. Now still here is some villages in there is just child sacrifice or doing still, but the God saying not to do like that. God doesn't like it. भाई और बहन, कोई ऐसा गांव भी है अभी भी बच्चे लोग को बलि देता है।
अभी भी बच्चे लोग को बलि चढ़ाता है, लेकिन ऐसा ना करे। परमेश्वर इससे गुस्सा होता है और परमेश्वर मना करता है। जिस श्वास को परमेश्वर ने दिया, जिस बच्चे को परमेश्वर ने दिया, आप उनका खातिरदार क्यों बनेंगे? आप उनको क्यों मरेंगे? उस देवताओं को लहू बरसाते कोई देवता नहीं है, कोई देवता नहीं है परमेश्वर के अलावा। आकाश और पृथ्वी परमेश्वर ने बनाया, कोई देवता को लहू देना ना पड़े। यीशु मसीह खुद क्रूस में गया, कोई देवता को लहू देना ना पड़े। इसीलिए भाई और बहन ऐसा काम ना करे। जितने भी कलकत्ता में है, जितने भी और भी जगह में है, प्लीज बच्चे लोग का बलि ना करे। हालेलुया। आगे बढ़ो ज्योति सिस्टर। कुलुसिया का अध्याय 3 का 5 वचन कहता है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ की जो मूर्ति पूजा के बराबर है। देखिए भाई और बहनों, हमारे अंदर एक लालसापन रहता है, जो हम अपने लालसापन को पूरा करते करते हमारा बाल सफेद हो जाएगा, लेकिन हमारा लालसा पूरा नहीं होता है। मतलब बोलने का अर्थ ये है कि हमारे अंदर, हमारे जीवन में, हमारे मन में एक लालसा रहता है, उसको पूरा करते करते हमारा बाल सफेद हो जाता है, लेकिन हमारा लालसा पूरा नहीं होता है। तो our more and more needy things, the never it will be finished. Still our hair will be white, but still that needy thing will be never complete, never it will be finished in our life. Brother and sister, the scriptures talk about the needy things will be never finished. But what the God saying? If we are the God way, that our needy God will complete, but not our way, but His way. अगर हमारा जो चाहत रहता है, जो हमारे चाहने का इच्छा, वो संपूर्ण नहीं होता है, कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। लेकिन परमेश्वर, जब परमेश्वर को हम सौंपते हैं और परमेश्वर में हम देते हैं, तो वो जो हमारे जरूरत, जो हमारे चाहत रहता है, वो प्रभु ही पूरा करता है, लेकिन उसके अनुसार से। ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट यू थिंकिंग टुडे? What you thinking today? What you worry about? If we are like that, it will be never finished. But we living in God's hand, and we pray for that thing. God will complete His way. और उसी के इच्छा अनुसार से परमेश्वर अपनी इच्छा अनुसार से वो परमेश्वर में पूरा करता है। प्रार्थना हमारा जीवन का एक हथियार है। अगर हम प्रार्थना में सारी चीज को रखते हैं, जो भी हमारे जीवन में आवश्यकता है वो परमेश्वर कंप्लीट करता है। लेकिन हमारे जो लालसापन को उसको खत्म हमारे जीवन से प्रार्थना के द्वारा ही होता है। और प्रभु जो चीज हमें जरूरत पड़ता है वो देता है, जो हमें जरूरत नहीं होता उसके लिए हमको हाथ फैलाने की भी जरूरत नहीं। प्रभु जानता है हमारे जरूरतों को, हमारे इच्छाओं को। हम मनुष्य है तो हमें घर चाहिए, खाना चाहिए, कपड़ा चाहिए, वो प्रभु को जानता है वो चीज को। उसके लिए हमें मारने वाला नहीं है। और परमेश्वर देते आ रहा है और देंगे। हाँ, परमेश्वर का वचन बोलता है, चिड़ियों को देखो ना, वो बोते हैं ना काटते हैं, फिर भी उनको प्रभु क्या करता है? खिलाता है। Look at the birds. They are not working, but they are not earning also, but God is feeding them. Why? Because God know how the humans need the food, clothes, and house. But then we are more and more luxury we are thinking. But the God will, we should be live in God's hand. The more and more luxury things, not to think like that. The God knows everything. That the luxury things will never finish in our life. Brother and sister, वो चीज कभी भी खत्म नहीं होता हमारे जीवन में, मोर और मोर।
बट द परमेश्वर ही इसको जो यजिकल का चैप्टर्स जो पढ़ा उसमें लड़की को सब कुछ दिया था परमेश्वर ने। उसको उनके तन को बढ़ाया, उनको सुंदरता दिया, उनको खूबसूरत सा बनाया, लेकिन अपने आप को उसने बेचा। अपने आप शरीर में वो पाप करने लगा। अगर कितने भाई बहन हैं यहाँ पे जो मैं बहुत सुंदर हूँ, बहुत सुंदरी हूँ और बेविचार में गिर गया, ऐसा ना करे, क्योंकि ये एजिकल का चैप्टर्स जो 16 का 15 पढ़ा वो वही चीज को दर्शाता है। that the chapters, the Ezekiel chapters, the 16 and verse 15 was the thing, such as the beautifully God has made it to that virgins, and beautifully that the child was the grow it up and the very beautifully, and she was the seller to the own self. That the brother and sister, sometimes the pretty also making in darkness. Sometimes, but if we are walking by the God control, that pretty will never make you in the darkness. Never make you in the darkness. Sometimes the pretty also making in the adultery, the dirtiness, evil things, the proud things is coming from inside. The same thing that the wasn't that the girls was done, that the women was same thing done. But they're not to do like that, brother and sister. Today, because God wants it us. God made it us. भाई और बहन, आज हमें परमेश्वर बुला रहा है। परमेश्वर हमें हमारे जीवन में हमारे आत्मा को बचाना चाहता है। The God wants to save us. God wants to give the spiritually life. भाई और बहनों, that is why God wanted to save us. भाई और बहनों, परमेश्वर हमें सच्चा एक जीवन देना चाहता है, जो हमें परमेश्वर में हमें हमारे जीवन मजबूत और परमेश्वर में हमें सच्चाई जीवन से जीने के लिए एक बुलाया है हमें। तो हमें किस तरीका से हमें चलना चाहिए, किस तरीका से हमारा जीवन को परमेश्वर में आगे बढ़ाना चाहिए। ब्रदर एंड सिस्टर, व्हाट यू थिंकिंग, क्या सोचते हैं? क्या आप रियली हम लोग इस तरीका से जीने के लिए तैयार करते हैं जो हमने कोई भी, अगर चलो कोई बात नहीं, इतना साल हो गया हमारा जीवन में वो अंधेरा आया था लेकिन अब नहीं है, लेकिन सच्चाई तरीका से जीने के लिए आप सर उठा के प्रभु के नाम से जिए, ताकि ये संसार परमेश्वर ने एक घुटन से जीने के लिए नहीं दिया है जो पाप कम करके घुटन से जिए। परमेश्वर में स्वतंत्र है और परमेश्वर मसीह जो मसीह कहलाता है, यीशु मसीह, उसने हमारे पापों को बहुत 2000 साल, अभी 2020 चालू है, वो धो दिया है। लेकिन जो यीशु को नहीं जानता वो अभी भी पाप पे है। जो यीशु को नहीं जानता है वो अभी भी पाप में है। Those are not know the Christ, still they are in sins. But the 2000 before only God has washed it. 2020 here now, 2000 years in God, Jesus has already sacrificed, given for us our sins for. But whoever knows the Jesus Christ, whoever comes to Him, he will be forgiven. He will be already washed it, our sins. Brother and sister, today is calling. God is calling. God is calling. And if you the tired life, come and talk with the God and pray. Go to the one room and call to the God. I done the many mistakes, but again I'm coming, I'm repenting myself and coming to your way. God will reply. God will forgive. भाई और बहनों, यही मौका है। अभी मौका को मत गवाइए। अगर कोई गलती भी भूल भी हुआ है तो आइए परमेश्वर की ओर। ये पाप करके
अंधेरा में छुपे मत रहिए, परमेश्वर से माफी मांगिए। परमेश्वर ही माफ देने वाला है, परमेश्वर ही क्षमा देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर में आइए, परमेश्वर को जानिए, ताकि वो क्षमा देगा। और मुंह छुपा के चलने की बात नहीं है। आपको परमेश्वर ऐसा लाइफ देगा, ऐसा जीवन देगा जो हैप्पीली इस संसार में आप खुशी के साथ रह सकते हैं, खुशी के साथ आगे बढ़ सकते हैं, एकता और प्रेम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ब्रदर एंड सिस्टर, आप भाई और बहनों, कितने हमारे मसीह में चलने के लिए आज परमेश्वर बुला रहा है। परमेश्वर द्वार खुला है, परमेश्वर द्वार खुला है, आज बुला रहा है। तो कितने टूटे हुए भाई बहन है, आइए परमेश्वर को प्रार्थना कीजिए। और ज्योति सिस्टर और एक पढ़ेंगे। हालेलुया। 1 कुरिन्थियों का अध्याय का 1 का 26 वचन। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि न शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और न बहुत सामर्थी और न बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया है कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहरा, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न करने पाए, परंतु उसी की ओर से तुम मसीह यीशु में हो, जो परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा। आमीन। अर्थात धर्म और पवित्रता और छुटकारा, ताकि जैसा लिखा है वैसा ही हो, जो घमंड करे वह प्रभु में घमंड। आमीन आमीन। निर्बुद्धि लोग को, और ऐसा नहीं बोला है परमेश्वर बुद्धिमान पढ़े लिखे जो तो वहाँ पे अंतरिक्ष पे जाके आया उनको चुन लिया है, ऐसा नहीं बोला है परमेश्वर ने। परमेश्वर ने उन लोगों को बोला है जो टूटे हुए हैं, जो निर्बुद्धि है, जो परमेश्वर में जो अपने आप को कुछ भी नहीं सोचता, उन लोगों को चुन लिया है। आज भाई और बहनों, brother and sister, what the scriptures speak. Today, not the whoever have the really the everything, or they have the energy, they have the intelligence. Not that people to God has called it, but the God has called it whoever thinking this world nothing. Them to God has called it today. To why? To give the knowledge, to the wisdom, give them to the protect, to how to work in the word of God. Brother and sister, what are you thinking? What are you waiting today? Really, God is calling. भाई और बहनों, क्या आज परमेश्वर का वचन के द्वारा आज जो बुला रहा है परमेश्वर, आज जो परमेश्वर आप जितने भी अगर गलती भी हो, भूल भी हो, तो भी परमेश्वर बुला रहा है और बुला के बोलता है मैं आज तुमको जीवन और उस पवित्रता में चलने के लिए आज परमेश्वर बुला रहा है। तो क्या सोच रहे हैं, क्यों लेट कर रहे हैं? तो आज जब भी मैं प्रार्थना करूंगी तो क्षमा मांगेंगे, और जो भी गलती किया है उसको फिर नहीं दोहराएंगे, और हम क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करेंगे ताकि फिर से व्यभिचार में, पाप में ना गिरे। यदि किसी ने अपने घर परिवार पालने के लिए पाप काम किया है, या तो किसी ने बुरा काम करने के लिए पाप काम किया, तो वो फिर से ना करे और प्रभु से मांगे। क्यों? परमेश्वर बोलता है चिड़िया ना बोता है ना काटता है, फिर भी मैं उसको अनाज देती हूँ। कोशिश, पहला तकलीफ आएगा, तीसरा तकलीफ आएगा, लेकिन परमेश्वर उठाएगा। तकलीफ आने से ये नहीं कि हम टूट के पीछे हट जाए, तकलीफ आते रहेगा, लेकिन परमेश्वर का वचन ये बोलता है तकलीफों में भी जब हम बने रहते हैं, परमेश्वर से ही आशा रखते हैं, हम कुछ गलत कदम नहीं उठाते हैं, तो क्या होता है, हमारा जीवन परमेश्वर में मजबूत होता है। When the situation we are facing the troubling, then also in God way, if we are walking and God way we are trusting, and that will be God will complete. And we are not doing the wrong things or the wrong way, to not going to wrong direction in, then that the God is the completing. See, our hope also sings sometime the God. Our hope also sing. भाई और बहनों,
परमेश्वर हमारे विश्वास को भी जांचता है, विश्वास को भी देखता है कभी कभी। हाँ, हमें ऐसा परमेश्वर में विश्वास रखना है ताकि हम अंत तक धीरज धरें। हाँ भाई और बहनों, प्रभु में घमंड करने को बोल रहा है, प्रभु में अंत तक धीरज धरे रहने को बोल रहा है। तो परमेश्वर में कैसा होना चाहिए? वी शुड बी हाउ टू इन द गॉड, and we should be really hope, and we should be trust and the walk by the his way. Brother and sister, what you thinking today? क्या सोच रहे हैं? क्या यदि ऐसा काम किया भी है तो माफी मांगे। Today we should be tell to God, forgive us. If we are anything done the wrong or the mistake, then also tell to God, I has done the mistake, I has done the many things the wrong way, but I want to walk in the now right way, so help me. God will help. भाई और बहनों, परमेश्वर उठाएंगे और उठाते रहेंगे, और परमेश्वर सामर्थ देंगे। जब प्रतिदिन हम उसके वचन अनुसार चलते हैं, वो हमें उठाता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन बोलता है सर बनाऊंगा पूछ नहीं। तो इसीलिए परमेश्वर में बने रहना बहुत जरूरी है। लेट्स वी विल प्रे टुगेदर। हाँ भाई और बहनों, इतना ही तक हम वचन को रखेंगे, और प्रार्थना में जितने भी भाई बहन हैं हम लोग प्रार्थना करते हैं। चलो, हालेलुया, धन्यवाद, थैंक यू फादर, धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हालेलुया। प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ जितने भी भाई बहन देख रहे सुन रहे पिता, उन सबको यीशु के लहू से कवर करती हूँ पिता। हाँ प्रभु, यदि उनमें पहले यदि गलत काम किया, भूल किया, या तो घर परिवार चलाने के लिए गलत काम किया, तो प्रभु परमेश्वर उन्हें क्षमा कर दीजिए। आज प्रभु उन्हें भरोसा दीजिए कि आप उनके पिता हो पिता। हाँ परमेश्वर, if we Lord Father, before they had done the many mistake, or the for the family for they had worked at the wrong way, or the something wrong done they are life in, Lord forgive them Lord Father. Now they are hope to give in Lord Father you, and you only one hope Lord Father. We trust to you Lord Father. Let they will be turned to the your way. Hallelujah. हाँ परमेश्वर पिता, आप उनके लिए स्वतंत्र हो, आप ही जीवन हो पिता, आप ही मार्ग हो पिता परमेश्वर। You are the way, you are the truth, you are the Lord Father, everything, and you will help them Lord Father. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का परमेश्वर और राजाओं का राजा। हाँ परमेश्वर पिता, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान और सभी कुछ आप में देंगे परमेश्वर। उनके बुद्धि और ज्ञान के अनुसार से नहीं, लेकिन परमेश्वर पिता, क्योंकि निर्बुद्धि लोग को चुना, अब परमेश्वर आप उनमें, आप उनको बुद्धि देने के लिए पिता। हालेलुया, थैंक यू फादर। Oh Lord Father, there is no knowledge people you has Lord Father, you chosen, but Lord Father to give the knowledges in you Lord Father. Thank you Father, in the name of Jesus. Those are brother sister are the Lord Father, oh Lord, they are wrong way, or the evil thing they are doing, or the Lord Father porn video they are watching, or the wrong thing they are doing, oh Lord Father, we pray Lord Father, we remove it, that we remove to Lord Father that the bad spirit leave them body. Hallelujah. Live their self in the name of Jesus. Hallelujah. Live their self in the name of Jesus. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं उनके शरीर, उनके आत्माओं को गंदे, वो जो पॉर्न वीडियो देखते, गंदे विचार, गंदे और सेक्स वीडियो जितने भी है, यीशु के नाम से छोड़ो उस गंदे आत्मा, उस शरीरों को छोड़ यीशु के नाम से। हालेलुया, ओ हालेलुया। उनके फैमिली, उनके जो घर परिवार प्रभु में आनंदित बने, प्रभु में आशीषित बने। हालेलुया। जो एक ही भाई बहन है, जो एक ही परिवार में है, वो भी प्रभु उनके पूरे घर परिवार आप में आनंदित और आपको जाने, आपको महिमा दे पिता परमेश्वर। हालेलुया। The those of brother sister, oh Lord Father, believing at home in one person only, then Lord Father we pray, let the whole family will be believed to you, let the whole family will be
me trust to you, Lord Father, and turn to the your will. Hallelujah. Yes, Lord. In the name Hallelujah. of Yes, Jesus. Lord. Hallelujah. Thank you, Father. Oh Lord Father, anyone's the jobs, anyone's the Lord Father, or the apparent for Yes, the job, Lord. they will Yes, get Lord. in the name of Amen. Jesus. Hallelujah. Job. Hallelujah. Oh, hallelujah. You will help them for the business and the job, Lord Father. Hallelujah. Yes, ओ प्रभु, ओ कोई भी घर में एक ही जन काम कर रहे हो, या तो प्रभु काम के लिए वो लोग, जॉब के लिए परमेश्वर वो लोग लेटर डाला हो तो उनको जॉब भी मिले, उनको काम मिले, उनके घर परिवार, Yes, उनके बिजनेस के लिए भी सहायता कीजिए पिता। Yes, Lord. हालेलुया। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर, आपके जो भी पिता शादी के जोड़ा में बंधन में बांध रहे वो आपकी इच्छा अनुसार से हो पिता। हालेलुया। उन्हें उन दोनों को प्रभु, उन जोड़ों को आपके लहू से कवर करती हूँ। हालेलुया। Those are the Lord Father engaged. Lord Yes, Father, Lord. Yes. I pray I cover it with the blood of Jesus. Let the your way, Lord Father, if they are really they are the Lord Father your way, then let be they will be your way. Hallelujah. Lord. धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, अंधकार को शक्ति को यीशु के नाम से तोड़ते हैं। जितने भी Lord. पिता बलि चढ़ाते हैं बच्चों लोग को, जितने भी पिता मर्डर करते हैं, यीशु के नाम से उनके अंदर से गंदे आत्मा निकले। हालेलुया। Yes, Lord. हाँ हाँ परमेश्वर पिता यीशु के नाम से let that go spirit, that the dirty spirit will be leave them in the name of Jesus. Yes, Who has Lord. the sacrifice the child of the children, sir. Oh Lord, that the bad spirit leave them in the Yes, name of Lord. Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. धन्यवाद करते खुदावन परमेश्वर पिता, जितने जादू टोना करते हैं, छोड़ उस गंदे आत्मा उन Yes, सबों को। Lord. हालेलुया। Hallelujah. उनके घर परिवार को छोड़ो। हालेलुया। Yes, Lord. हालेलुया। हालेलुया। The witchcraft, all the dirtiness spirit live them, their home, their body, their Lord Father, those brothers, sisters, live them Lord. in the name Yes, of Lord. Jesus. We pray all the bad spirit live it in Yes, Jesus' Lord. mighty name. Hallelujah. Yes, Lord. धन्यवाद करते हैं खुदावन परमेश्वर, जो आज का वचन सुना, जो आज का वचन को समझा, प्रभु उनमें प्रभु आपने बात किया। Yes, और Lord. प्रभु उन्हें स्वतंत्र मिले, ताकि प्रभु आपके वचन ही स्वतंत्र करता है। हाँ, और yes, प्रभु Lord. उन्हें जीवन मिले पिता। हालेलुया। Thank you, Hallelujah. Father. Let they will get the life. The Lord Father, your word of God will be set free in the name of Yes, Jesus. Lord. Hallelujah. Today's word will be set Hallelujah, free them. Hallelujah. Hallelujah. धन्यवाद करते हैं खुदावन Yes, परमेश्वर Lord. पिता। Yes, Lord. Thank you, Father. We giving in your hand. If Yes. anybody is sick, if anybody is weak, Lord, we pray that the sickness will be go from their Yes, body, Lord. or Yes, that Lord. the fever, that the cough will be go in their body from. Yes, Hallelujah. Lord. Hallelujah. हालेलुया। धन्यवाद पिता, जितने भी बुखार, सर्दी और जब जुकाम और गंदा बीमार उनको छुआ है तो उनके Yes, शरीर से निकल जाए। और Yes, अधिकार नहीं उनके शरीरों में वो बीमारियों को रहने के लिए। Yes, यीशु Lord. के नाम से निकल जाए। Yes, यीशु Lord. के नाम से चंगाई Yes, पाए। Lord. यीशु के नाम से चले फिर। Yes, Lord. हालेलुया। Hallelujah. धन्यवाद पिता। Thank you, Father, in the name of Jesus. Hallelujah. धन्यवाद। Thank you, Jesus' mighty name. Hallelujah. Yes, Oh Lord, thank you, Father. Hallelujah. Lord. सारे आदर, Hallelujah. प्रेम आपको देते, सारे दुनिया को Hallelujah. आपके नाम से मैं धन्यवाद करती हूँ। Yes, सारी Lord. दुनिया आपके पीछे चले Hallelujah. पिता, हाँ, पिता। और प्रभु आपको जाने, आपका वचन को Yes, जाने। Lord. Hallelujah. हाँ, The पिता। whole world will be know that you are the Christ, you are the God, you are the Savior. Yes, Thank you, yes, Lord. Father. You heard us pray. Thank you so much. धन्यवाद करते हैं हमारे प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रभु यीशु के नाम से हम मांगते हैं। Amen. Thank you, Father. In the name of Jesus we pray. Amen. Hallelujah. जय मसीह की